नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 20 अक्टूबर शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपको लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मोदी और अमित शाह को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के 55 नेताओं ने भाजपा से दिया इस्तीफा, कांग्रेस में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मुस्लिम परिवार के 5 लोगों ने अपनाया हिंदू धर्म, कहा दोबारा कर रहे हैं वापसी, हिंदू ही थे माता पिता। बिल्किस बानो मामले में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से की अपील, कहा बलात्कारियों को फिर भेजा जाए जेल। पंजाब के सीएम भगवंत मान का मोदी सरकार पर तीखा हमला, कहा गुजरात की जनता जाग उठी, चुनाव में बीजेपी को सिखाएगी सबक। खुद को हिंदुओं की पार्टी कहने वाली बीजेपी ने अन्य भक्तों को दिया बड़ा झटका। बीजेपी विधायक लल्लन पासवान ने हिंदू मान्यता पर उठाए सवाल, कहा मुसलमान लक्ष्मी की पूजा नहीं करते तो क्या वे अमीर नहीं होते। हिमाचल चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जारी की 54 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। बीजेपी के सीएम के खिलाफ गीतानंद ठाकुर को दिया टिकट। सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। मुख्तार अंसारी के बेटे की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, योगी सरकार से 4 हफ्ते के भीतर मांगा जवाब। AIMIM चीफ अशोक यूनिवर्सिटी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, सुप्रीम कोर्ट में पूछा स्थल अधिनियम का बचाव करने का किया आग्रह। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर लें। इसी के साथ पहली फड़ी खबर निकाल के सामने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मोदी और अमित शाह को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के 55 नेताओं ने भाजपा से दिया इस्तीफा, 64 पदें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से जारी की गई प्रत्याशियों की सूची के बाद भाजपा में इस्तीफों की झड़ लग गई है। दरअसल धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से महेंद्र सिंह ठाकुर की बेटी वंदना गुलारिया ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल आपको बता दें, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से महेंद्र सिंह ठाकुर की जगह उनके बेटे रजत ठाकुर को इस बार भाजपा ने टिकट दिया है। इसी के चलते नाराज भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री वंदना गुलारिया ने अपना इस्तीफा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि परिवारवाद में हर बार बेटियों की ही बलि क्यों दी जाती है। वहीं उनके समर्थन में धर्मपुर मंडल से करीब 55 कार्यकर्ताओं ने भाजपा से सामूहिक इस्तीफा दिया है। जो बड़ा झटका हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा है और 55 कार्यकर्ताओं ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ पहली फड़ी खबर के सामने यूपी के बिजनौर में मुस्लिम परिवार के 5 सदस्यों ने अपनाया हिंदू धर्म, कहा पहले हमारे माता पिता थे हिंदू, 64 पदें। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक मुस्लिम परिवार के 5 व्यक्तियों ने हिंदू धर्म अपना लिया है। परिवार के सभी 5 सदस्यों ने अपने नाम भी बदल दिए हैं। बताया गया है कि मुस्कान को पूजा सैनी, सोनिया को सीमा सैनी तो अरमान को हिमांशु सैनी कहा जाएगा। इसी तरह से परिवार के अन्य लोगों ने भी नामकरण कर लिया है। पहले मंत्री से विधि विधान से हवन पूजन कराकर परिवार के 5 सदस्यों का शुद्धिकरण कराया गया। दरअसल आपको बता दें, हिंदू धर्म अपनाने वाले लोगों ने कहा कि हमारे माता पिता पहले हिंदू थे, लेकिन बाद में किसी वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, इसलिए एक बार फिर से हमने हिंदू धर्म में वापसी की है। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ बड़ी खबर के सामने बिल्किस बानो मामले में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से की अपील, कहा दोषियों को फिर भेजा जाए जेल, 64 पदें। बिल्किस बानो मामले में 11 बलात्कारियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई में मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपील करते हुए कहा कि सभी बलात्कारियों को फिर से जेल भेजा जाए। दरअसल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में गुजरात की भाजपा सरकार ने सोमवार को कैदियों की रिहाई के समर्थन में हलफनामा दिया था। गुजरात की भाजपा सरकार ने हलफनामे में कहा कि कैदियों की रिहाई में पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है और ये रिहाई हमने नहीं बल्कि केंद्र की मोदी सरकार ने कराई है। इसके बाद ही इन कैदियों को रिहा किया गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इन कैदियों को रिहा ही रहने दिया जाए। लेकिन कपिल सिब्बल ने बड़ी मांग सुप्रीम कोर्ट से की है और कहा है कि एक बार फिर से इन बलात्कारियों को और हत्यारों को जेल में डाला जाए। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट अपना क्या आदेश देता है। इसी के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान का भाजपा पर जोरदार हमला, कहा गुजरात की जनता जाग उठी, चुनाव में बीजेपी को सिखाएगी सबक, 64 पदें। गुजरात में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसी क्रम में दिग्गज नेताओं की लगातार गुजरात में रैलियां हो रही हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऊंझा में एक रैली को संबोधित करती भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता जाग उठी है और आगामी चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी पिछले 27 सालों से गुजरात में सरकार चला रही है, लेकिन यहाँ के लोग शिक्षा और सेहत जैसी आम सहूलियत को तरस रहे हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अब राज्य की जनता जाग उठी है और आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य के
तमाम लोग पिछले 27 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी का राजनीतिक किला ध्वस्त करके दिल्ली और पंजाब वाला इतिहास दोहराएगी और यहाँ पर भाजपा का शुपड़ा साफ करेगी। इसी के साथ चली बड़ी खबर के अलकेशन बीजेपी ने हिंदूवादी संगठनों को दिया बड़ा झटका। बीजेपी विधायक लल्लन पासवान ने हिंदू मान्यता पर उठाए सवाल, कहा मुसलमान लक्ष्मी की पूजा नहीं करते तो क्या वे अमीर नहीं होते। चौंसा पदे एक बार फिर से बीजेपी ने जो खुद को हिंदुत्व वाली पार्टी बताती है उसने हिंदूवादी संगठन समेत देश के हिंदुओं को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल बिहार में बीजेपी के विधायक लल्लन पासवान ने हिंदू देवी देवताओं समेत हिंदू मान्यता पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान लक्ष्मी की पूजा नहीं करते तो क्या वे अमीर नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, जब तक मान रहे हैं तभी ये आत्मा और परमात्मा का चक्कर है। अगर मानना छोड़ देंगे तो बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। मान्यता के बजाय अपने तर्क शक्ति से जब जोड़ेंगे तब उनकी सोच वैज्ञानिक होगी तो खुद हमारी तरह वो भी बदल लेंगे। इसी क्रम में विधायक लल्लन कुमार ने देवी देवताओं पर पूजा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मान्यता है कि सरस्वती विद्या की देवी है, लेकिन मुसलमान सरस्वती की पूजा नहीं करते हैं तो क्या वो विद्वान नहीं होते हैं, वो लोग IAS और IPS नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि मान्यता ये भी है कि लक्ष्मी धन की देवी है। दीपावली आ रही है, हिंदू लोग लक्ष्मी की पूजा इसलिए करते हैं ताकि धन मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुसलमान लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, क्या मुसलमान अरबपति और खरबपति नहीं है। दोस्तों किस तरह से अब बीजेपी ने हिंदुत्व पर जोरदार हमला आज बोला है, जिसके बाद हिंदुत्व की बीजेपी की पूरी तरीके से पोल खुल गई, जो कि खुद को हिंदुत्व पार्टी बीजेपी बताती है। अब भी हिंदू अपनी आंखें नहीं खोलने और कुछ अंधभक्त। इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को लिखा खत, सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम का बचाव करने का किया आग्रह। चौंसा पदे AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम 1991 का बचाव करने का आग्रह किया है। इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में हैदराबाद के सांसद ने कहा कि उन्हें अधिनियम का बचाव करना चाहिए क्योंकि ये भारत की विविधता को बनाए रखता है। ओवैसी ने अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के मद्देनजर पत्र लिखा था। शीर्ष अदालत ने कानून पर सुप्रीम कोर्ट का रुख पूछा है। दरअसल आपको बता दें, ओवैसी ने याद दिलाया कि बाबरी मस्जिद विवाद का फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1991 के अधिनियम को बनाकर राज्य ने अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता का पालन किया है और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन किया था, जो संविधान के बुनियादी ढांचों का हिस्सा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अधिनियम ये बनाया गया था और कहा गया था कि इस बाबरी मस्जिद के बाद अब कोई भी देश में मस्जिद या मंदिर का मुद्दा नहीं उठेगा, इसलिए इस कानून को बनाया गया था। लेकिन इसको भी कानून को खत्म करने की मोदी सरकार कोशिश कर रही है। इसी संबंध में ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को बचाए रखने की अपील मोदी से की है। इसी के साथ बड़ी की मनकाल के सामने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जारी की 54 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। बीजेपी के सीएम के खिलाफ गीतानंद ठाकुर को दिया टिकट। 64 पदें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने बुधवार को 54 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। आम आदमी पार्टी अब तक कुल 58 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। आपने सिराज विधानसभा सीट पर बीजेपी के सीएम जयराम ठाकुर के खिलाफ गीतानंद ठाकुर को उतारा है। बीते दिन कांग्रेस की ओर से भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई थी। इसके अलावा बुधवार को बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। आपके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हिमाचल प्रदेश के लिए दूसरी लिस्ट जारी की गई है। आपने ट्वीट कर लिखा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए उम्मीदवारों की हमारी दूसरी सूची जारी है। सभी को शुभकामनाएं। इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 46 उम्मीदवारों को कांग्रेस ने टिकट दिया था। लेकिन बुधवार को बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की थी, उसमें 58 उम्मीदवारों का बीजेपी ने ऐलान किया था। दरअसल आपको बता दें, चुनाव आयोग ने बीते शुक्रवार 14 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश चुनावों की तारीखों का ऐलान किया था। 68 सदस्यीय विधानसभा के लिए 12 नवंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार बनती है, लेकिन मौजूदा अभी बीजेपी की सरकार वहां पर चल रही है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। मुख्तार अंसारी की भगोड़े बेटे की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। यूपी सरकार से 4 हफ्तों में मांगा जवाब। 64 पदें। सुप्रीम कोर्ट से आज योगी सरकार को जोरदार झटके लगाए। दरअसल आपको बता दें, पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने आर्म एक्ट के तहत गिरफ्तारी पर तुरंत रोक लगा दी है। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। वहीं निचली अदालत ने बीते 14 जुलाई को NDW जारी किया था। अब्बास अंसारी की तरफ की वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अब्बास राष्ट्रीय राइफल संघ के सदस्य हैं, उनके पास लाइसेंस है, लेकिन फिर भी यूपी में उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज कर लिया गया है। निचली अदालत में सम्मान और गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। संपत्ति को सीज किया जा रहा है। बता दें कि अब्बास सुहेल भारतीय समाज पार्टी से विधायक हैं। उन्होंने चुनावी प्रचार के दौरान विवादित बयान दिया था। उसके बाद मऊ पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवादित बयान के मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ वारंट जारी हुआ था। बीते 14 अक्टूबर को इस मामले में हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयान मामले करने के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट और मजिस्ट्रेट के संज्ञान पर स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट ने 22 नवंबर तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद मुकदमे का ट्रायल नहीं शुरू हो सकेगा। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। गौरतलब है कि मऊ शहर से विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ 12 अक्टूबर 2019 को इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह ने महानगर थाने में अवैध